सासू माँ, मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है सर? ठीक है। और मैं इसी ड्रेस में जा रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छी लग रही है ये ड्रेस। ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है, जाओ। और हम फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, सारे कॉलेज के फ्रेंड में गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो हम ड्रिंक भी करेंगे। ठीक है, आप क्लब जा रहे हो तो ड्रिंक भी करोगी, एंजॉय। मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 40,000। 40,000। ये लो, कैश तो है नहीं मेरे पास, लेकिन ये कार्ड है, 1 लाख की लिमिट है इसकी, जितने चाहो यूज कर लेना। और हाँ, इससे मैं जितने भी पैसे खर्च करूंगी मैं कोई हिसाब नहीं देने वाली, ना तुम्हें ना तुम्हारी माँ को। मैंने और मम्मी ने तुमसे हिसाब मांगा भी नहीं है, जितना मन में आए खर्चा कर लिया। और हाँ, रात में हम ड्रिंक वगैरह करेंगे तो शायद रात में आना पॉसिबल ना हो, तो मैं अपने फ्रेंड के फ्लैट पे रुकूंगी। हाँ, तो ज्यादा लेट हो जाओ तो आना भी मत, वहीं रुक जाना। हाँ, सही कह रही है माँ, अगर लेट हो जाओगी तो अपने दोस्तों के साथ रुक जाना, कल आ जाओ। मैंने फ्रेंड्स बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फ्रेंड सिर्फ यही है। ये जिस फ्लैट पे रहती है वहाँ पे लड़के भी रहते हैं, तो वहीं रुकूंगी मैं। और मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों से कुछ छुपाऊं, इसलिए तुम्हें बता के जा रही हूँ। तुम जा सकते। ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, अगर होश में रहो तो इन्फॉर्म कर देना, मैसेज डालना। अगर मैं ऑफिस से आते हुए टाइम मिला तो तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है। माँ, 1 कप चाय बना लो। हाँ, बनाते हो। यार, मैं अपने पति और अपने सासू माँ से ना परेशान हो गई हूँ। क्या हो गया? क्या नहीं हुआ तो खुद देखना। मैंने ऐसी 1 पीस पहनी हुई है और ये पहन के मैं क्लब में जा रही हूँ। मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पूरा क्रेडिट कार्ड ही दिया कि कितना भी खर्चा करो। यार, कोई सासू माँ और पति ऐसे होते हैं क्या? पहले वो हमेशा पूछा करते थे कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो और कब तक आओगी, और अब तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बहू किसी भी फ्लैट में रुके और वहाँ पे लड़के भी होंगे। बताओ, ये कोई बात होती है क्या? अरे यार, सारी लड़की आजादी चाहती है और तुझे मिल रही, तू कह रही उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यार, तू सही बोल रही है, मुझे आजादी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ऐसी आजादी मिल जाए जो सामने वाला मेरा परवाह ही ना करे। कम से कम प्यार तो करे ना मुझसे। मेरे पति मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं यार, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा, एक बात बता, तूने कभी अपने हस्बैंड और अपनी सासू माँ को हर्ट किया है क्या? मतलब जो इंसान प्यार करता है वो कभी ऐसे नहीं करते उसे फर्क ही ना पड़े। तू एक बार सही से सोच, तूने कभी उनका दिल दुखाया है? अच्छा सुन, तू ना क्लब पार्टी में चली जा, मैं तेरे से किसी और दिन मिलूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पति से और अपनी सासू माँ बात करने की जरूरत है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर में टाइम देना चाहिए। चल ठीक है, तू जा, मैं चलती हूँ। सासू माँ, सासू माँ। क्या हुआ शताक्षी, सब ठीक है? तुम पार्टी में नहीं गए? अरे शताक्षी, तुम पार्टी में नहीं गई? मैं नहीं गई पार्टी में और कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे ना आप दोनों से बात करनी है। सासू माँ, इधर आइए, आप बैठिए, मुझे बैठ के बात करनी है। आइए ना। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे पता है कि आप लोग मेरे से नाराज हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्यों नाराज होंगे? हाँ शताक्षी, हम दोनों तुमसे कोई नाराज नहीं है। आप लोग प्लीज ऐसे बिहेव मत करो ना। अब आप लोग पूछते भी नहीं हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब तक आऊंगी। और पहले आप हमेशा कॉल करके भी पूछते थे कि बेटा खाना खा लिया और पार्टी कैसी रही और वापस कितने बजे तक आएगी। अब मैं बोलती हूँ कि मैं रात में वहां लड़कों के साथ रुकूंगी, तब भी आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हो। मुझे पता है उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैंने उस दिन ज्यादा बोल दिया। बेटा, शादी के बाद वहाँ ऐसे क्लब जाती हुई और दोस्तों से मिलती हुई ना अच्छी नहीं लगती। समाज क्या कहेगा, क्या कहेंगे दुनिया वाले? समाज क्या कहेगा, इससे मुझे क्या मतलब है। और शादी से पहले ना हमेशा क्लब जाया करती, हर वीकेंड मेरा क्लब का प्लान बनता था। तो शादी के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया? शादी के बाद क्या मैं कैदी बन गई कि मैं क्लब नहीं जा सकती? शताक्षी, ये तुम किस तरीके से माँ से बात कर रहे हो? और माँ बिल्कुल सही कह रही है, गलत नहीं कह रही। अरे तुम शादीशुदा हो, तुम शादी से पहले जो भी करते थे हमें उससे लेना देना नहीं था, वो तुम्हारा पास था, लेकिन ये तुम्हारा प्रेजेंट है। और शादी के बाद हर बीवी का फर्ज होता है हस्बैंड की बात मान। और एक बात बताओ, तुम कहाँ से शादीशुदा लगते हो?
तुमने किस तरीके के कपड़े पहने हुए, ना तुम्हारी मांग में सिंदूर है, ना तुम्हारे गले में मंगलसूत्र। सताक्षी तुम शादीशुदा हो, समझो इस बात को। तुमने ये क्या लगा रखा है, शादीशुदा शादीशुदा शादीशुदा? तुम क्या चाहते हो? मैं क्लब जा रही हूँ, क्लब में मैं सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ा, तुम कहो तो मैं शादी वाला लहंगा पहन के चली जाऊँ क्या? शादीशुदा शादीशुदा लगा रखा है। अरे शादीशुदा हूँ, कोई कैदी नहीं हूँ कि मैं कहीं जा नहीं सकती अपने तरीके से। सताक्षी सुनो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तुम क्लब नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, समझे? What do you mean नहीं जाऊंगी? मैं क्लब जाऊंगी मतलब जाऊंगी। और आप लोगों से ना मुझे भी बहस करने का कोई शौक नहीं है और ना समझाने का, क्योंकि आप लोग कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग कभी मॉडर्न बन ही नहीं सकते। आप लोगों की सोच ना वही गांव देहात वाली है और वही रहेगी। मैं जा रही हूँ। सताक्षी बेटा तुम खुद सोचो, किसी भी घर की बहू बेटी इस तरह से रहती है क्या जैसे तुम रहती हो? और जो कोई हमारा अपना होता है या हमसे प्यार करता है ना, वही हमें रोकता टोकता है। और अगर उसका रोकना टोकना तुम्हें बुरा लगता है तो फिर वो क्या ही कर सकता है, वो तुम्हें अपने हाल पे ही छोड़ देगा। और वही मैंने और सैम ने भी किया। जब तुमने हमारी एक नहीं सुनी तो हम और क्या करते। अब हम इसीलिए तुम्हें कभी रोकते टोकते नहीं हैं, क्योंकि तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, जो तुम्हें पहनना है वो पहनो, पार्टी में देर रात तक रहना है रहो। बेटा एक बात बताओ, शादी से पहले की और शादी के बाद की लाइफ अलग अलग होती है ना। शादी से पहले लड़कियां कैसे भी रहती हैं, देर रात तक घर से बाहर भी रहती हैं, लेकिन जब वो किसी के घर की इज्जत बन जाती हैं, किसी के घर की बहू बन जाती हैं, तो उन्हें उसी तौर तरीके से रहना पड़ता है जो उनके ससुराल में चल रहा होता है, ना कि अपनी मनमर्जी से। हाँ सताक्षी, माना बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तुमने ना मेरी बात सुनी ना माँ की, बल्कि हम दोनों के साथ इतना बदतमीजी से पेश आए। सताक्षी जरा खुद सोचो, शादी के बाद कौन लड़की इस तरह के कपड़े पहनती है और कौन लड़की अपनी मनमानी करती है? अरे तुमने हमेशा जिस चीज पे हाथ रखा, माँ ने तुम्हें मेरे बोलने से भी पहले वो चीज ला कर दी। और माँ तो कभी तुम्हें घर के काम भी नहीं करने देती, हमेशा सारे काम खुद करती है। अरे तुम्हें खाना भी बना बनाया मिल जाता है, और तुम्हें कितना प्यार चाहिए ससुराल से बताओ। और हम सिर्फ तुमसे क्या उम्मीद करते हैं कि तुम मेरी इज्जत करो और मेरी माँ की बात मानो, लेकिन तुमने ना तो मेरी इज्जत की और ना मेरी माँ की बात मानी, और तुमने अपनी मनमानी की। तो बस हमने तब से ही तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया कि अब तुम्हें जो करना है करो। इसलिए ना तो अब हम तुम्हें पार्टी में जाने से रोकेंगे और ना ही इस तरह के कपड़े पहनने से रोकेंगे। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी, खुश रहो। सैम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और पार्टी में जाना तो मैं बंद ही कर दूंगी। मैं ना अपने फ्रेंड्स के बहकावे में आ गई थी। वो हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि क्या यार सताक्षी, शादी के बाद तो तू घर घर में ही रहती है, तेरी तो शादी के बाद जिंदगी झंड हो गई है। तो बस मैं उनकी बातों में आ गई थी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और मुझे ये बात समझ में आ गई है कि शादी के बाद ना लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। और अब से मैं आप लोगों के तरीके से रहूंगी, आगे से कभी भी अपने फ्रेंडों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। और मैं अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करूंगी, आई मीन सूट साड़ी पहनूंगी। अरे नहीं, हम इतने भी बुरे नहीं है, कपड़े तो चल जाएंगे, लेकिन हाँ बाकी चीजों में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ ना। तुम कल से बनाना, ठीक है? आज मैं ही बना के ले आती हूँ। मुझे 1000 बार बोला है मैंने, बाजार में मुझसे बहस मत किया कर। ये तेरा घर नहीं है, मार्केट है, लोग होते हैं यहाँ। खड़ी होके मेरी शक्ल देख रही है, बैठ गाड़ी में। स्टॉप इट। थैंक यू। मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। वैसे सैम बहुत अच्छा लड़का है। माँ, सैम ने मुझ पे हाथ उठाया। क्या? हाँ माँ, सैम ने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे। बेटी अब इस मामले में मैं क्या ही बोलूं। मुझे नहीं पता कि इस मामले में एक माँ अपनी बेटी को क्या बोलेगी, लेकिन आप मुझे बताओ कि मैं ये बात किससे शेयर करूं।
आप मेरी माँ हो तो आपसे ही पूछूंगी ना। तुझे पता है, एक बार तेरे पापा ने भी मुझे थप्पड़ मारा था। क्या पापा ने आप पे हाथ उठाया था? हाँ, एक बार। तब मुझे बहुत बुरा लगा था। तब मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। पता है समझाया क्या? उन्होंने बोला, मर्द अक्सर औरतों पे हाथ उठा देते हैं। ये मर्द बाहर नौकरी करने जाते हैं ना, इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये चिड़चिड़े रहते हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें? अब ऑफिस में किसी पे तो निकाल नहीं सकते। अब कौन ही बचता है? फिर मिलती है बीवी, बीवी पे हाथ उठा देते हैं। मेरी माँ ने ये भी बोला था कि जब तेरे घर में कोई औलाद हो जाएगी ना, तो तेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। और शताक्षी, तेरे पैदा होने के बाद तो स्थिति में कोई भी चेंजेस नहीं आए, जैसी थी वैसी ही थी। मेरी माँ ने मुझे गलत सलाह दी थी। तो माँ सही क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? सही ये है कि पतियों को कभी भी अपनी पत्नियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो हाथ उठाता है ना, उसी वक्त उसको छोड़ देना चाहिए। कहाँ जा रही है? एक बात बताओ, उस दिन जो मार्केट में तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, क्यों उठाया था? ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो? अब गुस्सा दिलाएगी तो वो भी पब्लिक प्लेस में, तो हाथ तो उठ ही जाएगा ना। मतलब आगे भी कभी तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम दोबारा हाथ उठाओगे मुझ पे? देखिए यार, हम मर्द हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और इस तरह बदतमीजी करोगे, गुस्सा दिलाओगे तो हो सकता है दोबारा भी हाथ उठ जाए। हुआ क्या? और तुम ये कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? क्योंकि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इतनी सी बात पे तू घर छोड़ के जा रही है? कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? कोई नहीं बहकारा, मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रही हूँ। अपनी मर्जी से? मतलब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू घर छोड़ के जाएगी? अगर मैं तुझ पे हाथ उठाऊंगा तो जाके खाना बना। ऐसे नहीं मानेगी ना। ये हाथ ना दोबारा उठ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी हाथ की कठपुतली नहीं हूँ मैं, और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। साक्षी पागल हो गई है क्या? जो मर्द अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत करता है, तो उस मर्द की इज्जत बीवी की नज़रों से निकलकर उसके आंसुओं के साथ बह जाती है। गाइस, मैंने अपने पति को छोड़कर सही किया, ये गलत, ये आप बताइए।